One and all, this is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about saponification value or saponification number. Now second point, that is acid value. Acid value is defined as number of milligram of KOH required to neutralize 1 gram of oil or fat. मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ milligram of KOH required to neutralize 1 gram of oil or fat. It indicate amount of free acid present in oil or fat. The acid value measures breakdown of triacyl glycerol into free fatty acid, which has an adverse of अनडिज़ायरेबल इफेक्ट. मतलब ये एसिड वैल्यू क्या शो करता है, एसिड वैल्यू में हम नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फैट और ऑयल. यस, इट इंडिकेट अमाउंट ऑफ फ्री एसिड. यानी इसमें जो आपको पता है जो फ्री एसिड होता है आपके फैट और ऑयल में, तो उसके एसिड को ये कैलकुलेट करता है. यानी आपने सपोज़ कहीं पर ऑयल और फैट को आपने स्टोर कर रखा है, तो अब होता क्या है वहाँ पर, हो सकता है बैक्टीरियल एक्शन या फिर रैंसिडिफिकेशन होता है. आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में रैंसिडिफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से, या फिर बैक्टीरियल या फिर एंजाइम रिएक्शन की वजह से आपका जो आपने पढ़ा है ये क्या है आपका ग्लिसरॉल. ये ग्लिसरॉल और ये क्या है आपका 3 एसिड है, 3 एसिड, सेम एसिड 1 2 3. अब ये क्या होता है, ग्लिसरॉल और एसिड मिलते हैं जब, तो क्या बनाता है यहाँ पर, ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ का 3 OH एसिड की तरफ से, 3 OH फ्रॉम एसिड एंड H हाइड्रोजन फ्रॉम ग्लिसरॉल. ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, 3 H2O, और उसके साथ साथ ये फैटी एसिड बनाते हैं. अब क्या होता है यहाँ पर एसिड वैल्यू के अंदर, ये क्या है आपका एसिड है, सॉरी फैटी एसिड और ऑयल है. अब होता क्या है, ये आपने इसको, इस फैटी एसिड और ऑयल को आपने कुछ 1 महीना आपने इसको स्टोर कर रखा. बट होता क्या है, कुछ वजह से या फिर बैक्टीरियल एंजाइम की वजह से ये जो रिंग होती है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है. तो इसकी वजह से आपका वापस क्या होता है, ये रिवर्स रिएक्शन हो जाती है. जैसे आपने देखा ये ग्लिसरॉल और एसिड, ये जब कॉम्बिनेशन में जब रिएक्शन होती है तो फैटी एसिड बनाता है. मगर कुछ ऐसे कंडीशन आने की वजह से, एंजाइमेटिक कंडीशन या फिर बैक्टीरियल एक्शन, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अगेन क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो अब क्या होता है, जो आपने ऑयल को स्टोर किया है, वो ऑयल क्या होता है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, तो वापस क्या हो गया, ये एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया. तो इस ग्लिसरॉल और एसिड, तो इसमें होता क्या, एसिड वैल्यू में आप क्या करते हैं, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. यस, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इसकी क्वांटिटी, जो रिवर्स एसिड जो फॉर्म हुआ है उसकी कंडीशन और क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं. कॉन्सेंट्रेशन यानी ये रिवर्स एसिड कितना फॉर्म हुआ वो आप पता करते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी और कितनी हाउ मच इज़ द एसिड हैज़ फॉर्म. और ये एसिड क्या करता है, आपके फैट और ऑयल को ख़राब करता है. यस, आपके एसिड और फैट को ख़राब करता है ये जो एसिड आपका है. और ये अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है. मतलब ये आपके फैटी एसिड और लिपिड की क्वालिटी को घटाता है, मतलब चीप करता है. चीप मतलब सस्ता. यस, तो आप बेसिकली एसिड वैल्यू में यही पता करते. तो उसका प्रोसीजर है, वेट एक्यूरेटली क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल इन ए केमिकल फ्लास्क. आप क्या करेंगे, 1 ग्राम, सपोज़ 1 ग्राम लेना है आपको, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे. यस, आपने टाइट्रेशन किया है, ब्यूरेट आता है और एक कॉनिकल फ्लास्क. ब्यूरेट में आप लेते हैं टाइट्रेंट. यस, और
इसके अंदर लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेट लेते हैं। यस, आप क्या लेंगे, आप फैट और ऑयल को आप क्या करेंगे 1 और 2 ग्राम जितना दिया रहता है उसको आप कोनिकल फ्लास्क या RBF में लेंगे एंड ऐड 50 ml ऑफ इथेनॉल ईथर, यानी इसका मिक्सचर लेंगे। 50 ml ऑफ इथेनॉल ईथर लेंगे सॉल्यूशन, शेक इट, उसको शेक करेंगे वेल एंड टाइट्रेट द सॉल्यूशन विथ KOH। किसके साथ, आप KOH के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेट रहेगा, यस KOH रहेगा, और फेनोल्फथेलिन एज एन इंडिकेटर अंटिल कब तक के, जब तक के उसका कलर पिंक ना हो जाए। यस, पिंक कलर हो जाएगा, यस नॉट पिंक कलर इज ऑब्टेन। मेजर द अमाउंट ऑफ KOH यूज एंड कैलकुलेट एसिड वैल्यू। मतलब आप क्या करेंगे, बीकर और कोनिकल फ्लास्क के RBF में क्या करेंगे आप एसिड लेंगे 1 और 2 ग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके साथ साथ आप उसको क्या करेंगे, उसके अंदर इथेनॉल ईथर लेंगे 50 ml, उसके साथ उसमें फेनोल्फथेलिन लेंगे, उसको टाइट्रेशन करेंगे किसके अगेंस्ट में, KOH के। KOH आपका ब्यूरेट में होगा और आपको पिंक कलर आने तक के उसको टाइट्रेट करना है, टाइट्रेशन परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ उसका एसिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला आता है एसिड वैल्यू इक्वल टू 5.61 इंटू वॉल्यूम ऑफ KOH। KOH मीन्स वॉल्यूम ऑफ KOH एंड उसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा W मीन्स क्या रहेगा VKOH, मतलब वॉल्यूम ऑफ KOH यूज्ड, और W मीन्स वेट ऑफ फैट और ऑयल एग्जामाइन इन ग्राम। यानी आप जो W है वेट ऑफ 1 ग्राम ले रहे, 2 ग्राम ले रहे, उसका वेट पता करना होना चाहिए आपको। उसके बाद हाई एसिड वैल्यू इंडिकेट, मतलब जो कंक्लूजन पार्ट में अगर आता है हाई आपका एसिड वैल्यू अगर हाई आता है तो इंडिकेट गिवन सैंपल ऑफ फैट और ऑयल ऑफ लो क्वालिटी। मतलब जितना ज़्यादा एसिड वैल्यू आएगा उतनी ज़्यादा आपकी वो जो आपने एसिड को और फैट को आपने स्टोर किया है वो उतना लो क्वालिटी रहेगा। यस, लो क्वालिटी और अंडर इम्प्रॉपर कंडीशन, मतलब उसको लापरवाही के साथ प्रॉपर उसको रखा नहीं गया, स्टोर नहीं किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एसिड जो फैट है उसकी क्वालिटी वेरी चीप रहेगी, मतलब वो बहुत ख़राब है। इट इज़ अनएबल टू यूज़। यस, सम टाइम इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग। आपने फूड पॉइजनिंग पढ़ा है ना, होता है ना, ऑयल की वजह से होता है। तो यही कंडीशन आती है, उसको बराबर आप लोग क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं शॉपकीपर, और उसके बाद कस्टमर उसे लेकर जाते हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। सो नाउ हियर वी हैव completed our acid value. Yes, now here third ester value. Ester value, it is defined as number of milligram of KOH. Again क्या हो रहा है, KOH number of milligram of KOH required to react with ester in 1 gram of ऑयल एंड फैट। द डिफरेंस इन सैम्पोनिफिकेशन, यानी ये क्या है, एसिड ईस्टर वैल्यू का फार्मूला क्या है, ईस्टर वैल्यू इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। अभी आपने एसिड वैल्यू देखा है और उससे पहले के लेक्चर में आपने सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई फैट और ऑयल। यस, ये उसका प्रोडक्ट हो गया। और उसके बाद नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। अभी आपने रिसेंटली देखा है, मतलब एक एसिड रखा है, फैटी एसिड और ऑयल रखा है, उसके अंदर ब्रेकडाउन कितना हुआ, वो एसिड में कितना कन्वर्ट हुआ, वो आप पता करते हैं एसिड वैल्यू। तो ईस्टर वैल्यू बेसिकली क्या है, सैपोनिफिकेशन माइनस एसिड वैल्यू। सो ईस्टर वैल्यू इज कैलकुलेट इन परसेंटेज ईस्टर्स। यस, तो आपको ईस्टर वैल्यू में क्या क्या करते हैं आप, सैपोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH
KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई, मतलब ये सैपोनिफाई सोप बना रहे हैं, यस सैपोनिफाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पता करना है, यस। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट आया सैपोनिफिकेशन का, उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे इसमें, अगेन आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड किससे बना है, एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है और ये क्या है, ये ग्लिसरॉल और ये एसिड, इससे क्या बनता है आपका फैटी एसिड। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये रिवर्स रिएक्शन हुई है, आपका फैटी एसिड है, इसके अंदर बाय द एंजाइमेटिक रिएक्शन या फिर बैक्टीरियल एक्शन, तो ये इसकी ये रिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, यस। तो ये अगेन ये एसिड फॉर्म करता है, ये इतना हिस्सा क्या बनाता है, एसिड फॉर्म करता है, और ये एसिड आपके फैट को, यानी ये इसमें से जो ब्रेक डाउन हुआ है ये एसिड के कुछ मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, तो ये आपके 1 किलो फैट को बहुत ख़राब करते हैं, मतलब उसको अंदर आपके जो फैटी एसिड में मैक्सिमम मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हो गए, बट 1 से 2 मॉलिक्यूल अगर एसिड के फॉर्म हो गए तो वो क्या करेंगे, अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे और आपके फैटी एसिड को ख़राब करेंगे। तो इसका वैल्यू सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, यस। तो ये क्या बनाता है, ईस्टर वैल्यू, और ईस्टर वैल्यू में क्या है आपका नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड विथ ईस्टर। अब आपको ईस्टर ग्रुप पता होना चाहिए, ईस्टर ग्रुप क्या होते हैं, ईस्टर ग्रुप आप इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को आप ईस्टर बोलेंगे, यस। अब एसिड क्या होता है आपका RCOH, एंड ईस्टर क्या होता है आपका RCH, यस। अब H को निकाल कर आपको यहाँ पर लगाना है R, यस। तो ये क्या है RCOR, तो ये आपका ईस्टर होता है। तो सिमिलर कंडीशन आपका ये भी है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये R है, यस। उसके बाद ये CO अगेन R, यस, RCOOR। तो इसको सेम है, आपके फैटी एसिड में ईस्टर भी होता है, एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है, ये समझ रहे आपने। ये इतना पार्ट आपका एसिड का है और इतना पार्ट आपका ईस्टर का है और इतना पार्ट आपका ग्लिसरॉल का है, समझ में आ गए कैसे है। इतना पार्ट आपके फैटी एसिड में 3 पार्ट आते हैं, एक होता है एसिड का पार्ट इतना, यस, इतना पार्ट एसिड का रहेगा, यस। और उसके बाद ईस्टर का पार्ट आप ये पूरे पार्ट को लेंगे, ऊपर के इस पूरे पार्ट को लेके आप ईस्टर बनाएंगे, यस, इस पूरे पार्ट को। और उसके बाद ग्लिसरॉल कितना पार्ट आएगा, इस पार्ट को आप ग्लिसरॉल में काउंट करेंगे, यस। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।